होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक सुबह है सूरज की तरह निकलते रहिए। होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक सुबह है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर आगे को बढ़ते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आजम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी आर्ट्स का सारा अपडेट पाना चाहते हैं और घर बैठे इंटर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका हमारे इस चौथे सेट में। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के चौथे सेट में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? ऑप्शन ए में है F.W. रूजवेल्ट, बी में है J.V. स्टालिन, सी में विंस्टन चर्चिल और डी में चांग काई शेक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात F.W. रूजवेल्ट। F.W. रूजवेल्ट इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए में है कोफी अन्नान, बी में शशि थरूर, सी में बान की मून और डी में एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1946, बी में 1947, सी में 1948 और डी में 1944। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1944। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए में महासभा, बी में सुरक्षा परिषद, सी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और डी में यूनिसेफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूनिसेफ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में टोक्यो, बी में न्यूयॉर्क, सी में शिकागो और डी में लंदन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात न्यूयॉर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए में सत्ता का संतुलन, बी में शांति स्थापना, सी में शांति निर्माण और डी में सामूहिक सुरक्षा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सामूहिक सुरक्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? ऑप्शन ए में 1945, बी 1952, सी 1960 और डी 1965। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1952। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में कोरिया के युद्ध में, बी में खाड़ी के युद्ध में, सी है कांगो के गृह युद्ध में और डी में है इराक युद्ध में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कांगो के युद्ध में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ऑप्शन ए विधि शास्त्री, बी में मार्क्सवादी, सी में उदारवादी और डी में लोकतांत्रिक समाजवादी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मार्क्सवादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन ए में 1971, बी 1974, सी 1980 और डी 1998। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1998। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए में चिपको आंदोलन, बी में है टेहरी आंदोलन, सी में है भूदान आंदोलन और डी में है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया?
किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? ऑप्शन ए में तिवारी कमेटी, बी में सिंघवी कमेटी, सी में संथानम कमेटी और डी में स्वर्ण सिंह कमेटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात तिवारी कमेटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। जैव विविधता संधि का उद्देश्य है कि ऑप्शन ए में टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित किया जाए, ऑप्शन बी में विश्व में ताप वृद्धि को सीमित किया जाए, ऑप्शन सी में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए या डी में मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं वनस्पति को सुरक्षित रखा जाए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं वनस्पति को सुरक्षित रखा जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किसने किया? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किसने किया? ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में संयुक्त राष्ट्र संघ, सी में ब्राजील की सरकार के आग्रह पर किया गया या डी है गुट निरपेक्ष देशों के उपक्रम पर किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ऑप्शन ए में है वैश्विक ताप वृद्धि से, बी में है वैश्विक बाजार से, सी में है वैश्विक व्यापार से और डी में है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा कि साम्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? ऑप्शन ए में है H.J. लॉस्की, बी में है V.I. लेनिन, सी में है K.N. क्रुमाहू और डी में है सामिर अमीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात V.I. लेनिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ऑप्शन ए में समाजवादी, बी में साम्यवादी, सी में अराजकतावादी और डी में उदारवादी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उदारवादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए में 1942, बी में 1946, सी में 1947 और डी में 1948। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1948। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? किसने कहा धर्म लोगों के लिए अफीम है? ऑप्शन ए में मैकियावली, बी में हॉब्स, सी में मार्क्स और डी में प्रोधान। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? ऑप्शन ए में सुकरात, बी में रूसो, सी में थॉमस जेफरसन और डी में लॉस्की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात थॉमस जेफरसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए में गुजरात, बी में बिहार, सी में आंध्र प्रदेश और डी में महाराष्ट्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ऑप्शन ए में रूस, बी में फ्रांस, सी में ब्रिटेन और डी में इटली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात फ्रांस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए में 1989, बी में 1990, सी में 1979 और डी में 1985। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1990। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। सिक्किम कब भारत का अभिन्न राज्य बना? सिक्किम कब भारत का अभिन्न राज्य बना? ऑप्शन ए में 1974, बी में 1975, सी में 1980 और डी में 1986। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1975। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है बजट का संबंध किस पक्ष से है? बजट का संबंध किस पक्ष से है? ऑप्शन ए आय, बी व्यय, सी आय एवं व्यय, डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आय एवं व्यय। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।